हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट का अपना ये तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हम बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में देखेंगे, मोहम्मद शाह के बारे में देखेंगे, शाह आलम सेकंड के बारे में देखेंगे, बहादुर शाह जफ़र सेकंड के बारे में देखेंगे और मुगल राजत्व का सिद्धांत क्या था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, दो अस्पा सिंहस्पा क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट से। देखिए, अगर मैं बहादुर शाह फर्स्ट की बात करूं तो ये औरंगजेब के पुत्र थे, ठीक है। इनका नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह इनकी क्या थी, उपाधि थी। और इन्हें क्या कहते थे, शाह ए बेखबर, ठीक है। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था, बहादुर शाह फर्स्ट को। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में जो अगले सम्राट बने थे वो बने थे फर्रुख शेर। कौन बने, फर्रुख शेर। इन फर्रुख शेर के समय जो देखिए सैयद बंधु थे, सैयद बंधु जिनमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है, इन्होंने फर्रुख शेर की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। इन्हें जो है किंग मेकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग मेकर्स किसे कहते हैं, किंग मेकर्स कहते हैं, ठीक है। फर्रुख शेर की हत्या की थी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को। और इनको क्या बोलते हैं, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर्स। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह जो है इनके समय में नादिर शाह ने 1739 में, कब, 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के टाइम में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली में कत्लेआम और लूटपाट की थी नादिर शाह ने, ठीक है। और कोहिनूर का जो हीरा था और जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जो था वो अपने साथ लेके गया था, कौन, नादिर शाह। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में। फिर हम बात करते हैं उसके बाद शाह आलम द्वितीय। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, देखिए उसमें शाह आलम की भूमिका। तो देखिए ये युद्ध बक्सर का अंग्रेज़ों, और एक तरफ तो अंग्रेज़ थे जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, दूसरी तरफ बंगाल के मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, ये तीनों तीनों की सेना थी। और इस एक तरफ एक अंग्रेज़ में हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। और देखिए फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इस बक्सर के युद्ध के परिणाम के तहत 1765 में, जिसमें शाह आलम जो सेकंड थे मुगल सम्राट के राजा, उन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी, किस किस की, बंगाल और बिहार की दीवानी और एक कड़ा प्रदेश जो है, ठीक है, ये मात्र 26 लाख प्रति वर्ष वार्षिक पेंशन के बदले क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दिया था। ये इलाहाबाद की संधि थी 1765 की। फिर देखिए अंतिम मुगल शासक की बात करें तो वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। और अंग्रेजों ने इनको क्या किया, रंगून जेल भेज दिया। किस जेल में भेजा था अंग्रेजों ने, रंगून जेल भेज दिया था बहादुर शाह जफर सेकंड को। इसके बाद हम देखते हैं मुगल राजत्व का सिद्धांत। देखिए जो मुगल राजत्व का सिद्धांत है ये तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित था। कौन सी परंपरा, तुर्की मंगोल। मुगल शासकों ने खुद को पादशाह या खलीफा घोषित किया था, ठीक है, पादशाह और खलीफा घोषित किया था खुद को। बाबर ने स्वयं को क्या कहा, खाकान कहा, खाकान। बाबर ने स्वयं को क्या कहा था, खाकान। अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, किसने, अकबर ने। अकबर का जो राजत्व का सिद्धांत जो था वो था सुलह कुल पर आधारित। किस पे, सुलह ए कुल पे आधारित था। अब हम देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें अकबर ने क्या किया, अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी और जो सैन्य अधिकारी थे, इन सभी को एक दूसरे से अटैच, जोड़ने का प्रयास किया। ये मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। कहाँ से, मध्य एशिया से। और ये किस पे आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था, ये मंगोलों के दशमलव सिद्धांत पर आधारित थी। दशमलव सिद्धांत मंगोलों के। और इस मनसबदारी व्यवस्था में दो प्रकार की रैंक थी, एक थी जात और एक थी सवार। जात में वेतन या पद की स्थिति के बारे में बात की जाती है, सवार में बात करें तो घुड़सवारों की संख्या के हिसाब से बात की जाती थी, जात और सवार, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहांगीर जो अकबर का बेटा था जहांगीर, इनके टाइम में दू अस्पा, सिंह अस्पा जो थे मनसबदारी में, ये चलाया गया था। मनसबदारी के अंदर दूह अस्पा और सिंह अस्पा, ये किसके द्वारा चलाया गया, ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। ये अपना ये आज मुगल साम्राज्य का तीसरा जो है पार्ट हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको देख शेयर करें, साथ ही में कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।